श्री राम दोस्तों, जब बलक बुखारे के बादशाह को यह ज्ञान हुआ कि संसार मिथ्या है और कर्मफल से कोई बच नहीं सकता, वह इंसान को अवश्य भोगना पड़ता है। परमात्मा की प्राप्ति के लिए वह अपने मुल्क के फकीरों के पीछे पीछे फिरने लगा, लेकिन कहीं तसल्ली नहीं हुई। आखिरकार हिंदुस्तान आया और कबीरदास जी के पास जाकर विनती से कहा कि मुझे अपना शिष्य बना लो। कबीरदास ने कहा, मैं तो एक गरीब जुलाहा हूँ, तू एक बादशाह है, मैं तेरे पास गुजारा कैसे होगा। उसने अर्ज की कि बादशाह नहीं बल्कि एक भिखारी बनकर आपके पास आया हूँ, मुझ पर दया करो। औरतें नरम दिल की होती हैं। माता लोई के बहुत कहने पर कबीरदास जी ने उसे अपने पास रख लिया। कई वर्षों तक कबीरदास जी के घर में रहकर हर तरह की सेवा, जैसे साफ सफाई, पानी लाना, ताना तानना आदि करता रहा। एक दिन माता लोई ने कबीरदास से कहा, इतने सालों से यह बादशाह हमारी तरह सेवा कर रहा है, जो हम इसे खाने को देते हैं वही खाकर खुश रहता है। अब तो इस बेचारे को नामदान की बख्शीश दे दो। कबीर साहब ने कहा कि अभी इसका हृदय निर्मल नहीं हुआ है, अभी इसमें दीनता भी नहीं आई है, यह अभी भी नाम का अधिकारी नहीं हुआ है। माता ने कहा, यह रूखी सूखी खाकर भी हमारे पास रहता है, कभी हमारे हुक्म की अवहेलना नहीं करता, इसका हृदय कैसे निर्मल नहीं है। जब माता लोई ने बहुत आग्रह किया तो कबीरदास ने कहा, अच्छा ऐसा करो, एक कूड़ा लेकर छत पर चढ़ जाओ, जब मैं इसको बाहर भेजता हूँ, जब यह घर से जाने लगे तो इसके सिर पर कूड़ा डाल देना और पीछे हटकर सुनना यह क्या कहता है। माता लोई कूड़ा करकट लेकर छत पर चली गई। कबीरदास ने उसको कुछ लाने के लिए कहा और उसे बाहर भेज दिया। जैसे ही वह राजा बाहर निकला, माता लोई ने उसके सिर पर कूड़ा डाल दिया और पीछे हटकर सुनने लगी। वह राजा ऊपर देखकर कहने लगा, अगर बलक बुखारे में होता तो एक कूड़ा डालने वाले तुझे ऐसी सजा देता कि तू जिंदगी भर याद रखता। माता लोई ने उसकी बात कबीरदास जी को बताई और कबीरदास जी कहने लगे, मैं तो यही कहता था कि अभी भी इसमें कुछ कसर बाकी है। फिर कई साल तक कबीर साहब की सेवा करता रहा। एक दिन कबीरदास ने माता लोई से कहा, अब इसमें पूर्ण दीनता का भाव आ गया है, अब बर्तन तैयार है। माता लोई ने कहा, मुझे तो कोई फर्क नहीं दिखता, पहले की तरह हमारे हुक्म का पालन करता है और हमारी सेवा करता है। कबीरदास ने कहा, पहले तूने इसका सिर पर कूड़ा डाला था, अब उसी तरह विष्ठा इकट्ठी करके इसके ऊपर डालना। कबीरदास ने जब उसे घर से बाहर भेजा तो माता ने पहले की तरह विष्ठा उसके सिर पर डाल दी और पीछे हटकर सुनने लगी। बादशाह ने ऊपर की ओर देखा और हंसकर कहा, विष्ठा डालने वाले तेरा भला हो, यह मन अहंकारी था, इसका यही इलाज था। माता लोई ने कबीरदास को बताया कि अब तो वह ऐसे कहता है। कबीरदास ने कहा, यही तो मैं कह रहा था, अब इसमें कोई कसर बाकी नहीं। खैर, जो जो कबीरदास साहब बादशाह बलक बुखारा को नाम की बख्शिश करते गए, त्यों त्यों उसकी रूह ऊपर चढ़ती गई। कबीरदास ने उसे कहा, अब कहीं जा, तेरी भक्ति पूर्ण हुई। नाम बड़ी दौलत होती है, इसके लिए बड़े बड़े राजा राजपाट को ठोकर मारकर योगी बन जाते हैं। नाम की कमाई करना सूरमाओं का काम है, बड़ी बड़ी परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। इसके लिए नानक साहब ने 11 साल रोड़ों का बिछौना किया था। हृदय जितना अधिक पवित्र होता है, नाम की कमाई उतनी ही जल्दी होती है। धन्यवाद दोस्तों।